रण अब प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार? तीन विधानसभा एक सीट चाहिए, तीन विधानसभा एक सीट चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। चुनावी शंखनाद हो चुका है। यूपी 2022 चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, जहां एक तरफ बीजेपी दोबारा से ताल ठोक रही है और वहीं गठबंधन रालोद और सपा गठबंधन साफ तौर पर मजबूताई से आ रहा है। लेकिन उसका विरोध बागपत में कुछ कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, जो कि सपा कार्यालय पे हमें, और यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे आखिर जो विरोध है वो क्यों है विरोध, और जो ये बड़ी संख्या में जो यहाँ कार्यकर्ता आए हैं ये क्यों आए हैं। क्या जी आपका नाम? जितेंद्र यादव में। जितेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं में रोष नजर आ रहा है, उसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह ये है कि बागपत जनपद में 3 विधानसभाएं और तीनों विधानसभा पे राष्ट्रीय लोकदल ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं और समाजवादी पार्टी का जिले के संगठन कार्यकर्ता लगातार मांग करते रहे थे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी एक विधानसभा पे इस जनपद की चुनाव अब उसका प्रत्याशी लड़े। तो अब जब ये डिक्लेयर हो चुका है तो इससे जो है असंतोष है कार्यकर्ताओं में, और कार्यकर्ता अभी भी चाहते हैं कि यहाँ पे एक विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़े। लगभग कितने कार्यकर्ता होंगे जनपद में जो शुरू से ही सपा के लिए कार्यरत हैं और सदा ही अगर गठबंधन की बात आई तो लगातार उनके साथ मिलकर चलते हैं? देखिए, हमारा जो गठबंधन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश में, पूरा गठबंधन, जो राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे सुहेलदेव पार्टी हो, चाहे महान दल हो, वो जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, हमारी मांग सिर्फ बागपत जनपद में ये थी कि बागपत जनपद की 3 विधानसभा में से एक विधानसभा पे हमारा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़े। और हम तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक टिकट तो कम से कम हमारा होना चाहिए, क्या स्थिति है यहाँ के कार्यकर्ताओं की अगर देखें तो? यहाँ कार्यकर्ता इतना मजबूत है धरातल पे कि हमें कोई भी विधानसभा अगर मिल जाए 3 में से, हम निश्चित रूप से जीत के अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम समर्पित कर देंगे। अच्छा, तो जो यहाँ स्थिति है अभी फिलहाल वर्तमान कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? क्या उनके अंदर असली अगर जो रोष देखा गया है, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, इस चीज़ को लेकर क्या टिकट की मांग है या फिर कुछ और चाह रहे हैं पार्टी? नहीं, मांग तो टिकट की है। हम कोशिश है कि भाई हमें टिकट मिल जाए, हम अपनी विधानसभा कोई भी, हमें ये नहीं है कि भाई हमें कोई इशू है कि किसी का कोई भी विधानसभा हमें मिल जाए तीनों में से। और हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर इतने मजबूत है कि हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगभग तीनों विधानसभा में कितने कार्यकर्ता आपके लगातार यहाँ काम करते रहे हैं? कम से कम 2-3 हज़ार कार्यकर्ता हैं हमारे, जो तीनों विधानसभा में लगातार लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? जो फील्ड में काम कर रहे हैं हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई हज़ार आदमी लगे हुए हैं। अच्छा। और हमें उम्मीद थी कि कल तक भी विश्वास था कि हमें सीट जरूर मिलेगी। अच्छा। एक विधानसभा सीट जो बागपत में कोई सी भी हो। अच्छा। बागपत हो, बड़ौत हो, छपरौली हो, बागपत हो, कोई सी भी एक मिलनी चाहिए। एक भी नहीं मिली? एक भी नहीं मिली। अच्छा, इसको लेकर क्या जो अब चुनाव है, जो गठबंधन है आरएलडी के साथ, क्या उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव वाली बात नहीं है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वैसे तो आदेश तो उनका होगा। जी, प्रभाव भी पड़ेगा प्रभाव कितना पड़ेगा? प्रभाव इतना पड़ेगा कि हमारे जनपद बागपत की 5 लोकसभा सीट हैं विधानसभा, और इन 5 विधानसभा सीट में से एक भी विधानसभा सीट हमें नहीं दी गई, जबकि हमें बराबर आश्वासन मिलता रहा कि आपको जनपद बागपत में एक विधानसभा सीट जरूर मिलेगी। अच्छा। हमारे कार्यकर्ता कई हज़ार की तादाद में हर समय समाजवादी पार्टी या गठबंधन के लिए हर समय अपने तैयार रहता है। पिछली बार चुनाव हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष का, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रात के 10 बजे जाकर डीएम साहब का ऑफिस घेरा और वहाँ जिला पंचायत सदस्य जिताने का काम करा, अध्यक्ष जिताने का काम करा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो ये चल रहा है मामला, यानी रोष दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, हम भी देख रहे हैं, और तो ये रोष कहाँ तक पहुँचेगा इसको अगर देखा जाए तो? हमारी समाजवादियों की ये मांग है जी, हमारी 3 विधानसभा है, बड़ौत, छपरौली, बागपत, हमें तीनों में एक प्रत्याशी हमें समाजवादी चाहिए। अच्छा। अन्य हमारा जोश है,
हमारा ये जोश है समाजवादियों का। हमने मेहनत रात और दिन करी, विवश में रहे, 5 साल तक हमने लाठी खाई है सब समाजवादियों ने। हमारे समाजवादियों पे, सब कार्यकर्ताओं पे, आधे से ज़्यादा पे मुकदमे लगे हुए हैं, फिर भी हमारी मांग नहीं सुनी जा रही। अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम अखिलेश और जयंत के बीच हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बागपत के लिए सही नहीं हुआ? नहीं, सही नहीं। बागपत में एक सीट पहले कह रखी थी बड़ौद के लिए कि बड़ौद समाजवादी पार्टी को मिलेगी। हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे थे पिछले 1 महीने से, और अब कल तक टिकट था हमारा, काट दिया। अच्छा, पता नहीं किसके दबाव में काटा। तो यानी ये दबाव देख रहे हैं, यानी कार्यकर्ताओं की इससे नहीं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके मिलेंगे लखनऊ में। हाँ जी, बात करेंगे। गठबंधन सही होया है। हमारी मांग है सब समाजवादियों की, हमें एक सीट चाहिए। हम गठबंधन के बाद विरोध में नहीं है। तो अब लखनऊ जाने की तैयारी है आपकी? लखनऊ जा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं में रोष है, लखनऊ जाने की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ सब तमाम समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ मौके पर इकट्ठा हो रहे हैं और एक दूसरे तक चर्चा कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग बता रहे हैं। और साफ तौर पर देखने वाली बात ये कि कार्यकर्ताओं में जो जोश है अपने आप में है और नाराज़गी भी अपने आप में देखने को मिल रही है, क्योंकि समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या जिस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हाँ, ये क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग ये हुआ है कि जब भाइयों का समझौता होता है तो यदि सही तरीके से समझौता होता है तभी भाई नाराज नहीं होते, और यदि सही तरीके से नहीं होता तो भाई नाराज होते हैं। मुख्य वजह नाराजगी की? मुख्य वजह नाराजगी की हमारी इस लोकसभा में 5 सीट है, 5 में से 1 समाजवादी वालों को मिलनी जरूरी है। अच्छा, तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ समाजवादियों जो कार्यकर्ता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 सीटों में तो उन्हें 1 सीट मिलनी चाहिए थी, जिसको लेकर यहाँ समाजवादी इकट्ठा हुए हैं। यानी जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं चरमराता नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।